ठीक है जी, किनका रह गया? वृतिका, अवनीश, आपका रह गया ना। इन लोगों का एक एक हुआ है डाउट जिनका क्वेश्चन था। तो ओके, अपने आपके क्वेश्चन पे आते हैं। अवनीश, आप एक क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन सा डिस्कस करना है अभी, फिर इनके क्वेश्चन पे आते हैं इन लोगों के। या पहले इसका वृतिका बता दें। देखो जी वृतिका, आपका सेकंड पहले क्वेश्चन क्या रह लीनियर गया? अलजेब्रा का एक है सर, अच्छा रुको, थोड़ा सा इनका डाउट इनका है, देख वो लेते हैं। लिखिए। हाँ जी वृतिका, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, मैं लास्ट बता देता हूँ। ये गेट का पीवाई ओके। क्यों लग रहा है ना, जो लास्ट है, हम्म। इसमें क्या डाउट है? ये सैंपल ओमेगा दे रखा है, सिग्मा फील्ड दे रखा है, तो सैंपल स्पेस में क्या आउटकम है? 1 2 3 4। सिग्मा फील्ड में लिख नहीं रहा हूँ, बहुत लंबा, छोड़ो उसको। अभी सीधा सीधा आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 ये दे रखा है 1/4। तो बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस सैंपल स्पेस के रेस्पेक्ट में? 2 3 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। हाँ 3/4, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लीमेंट है ना। तो ई ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट 3/4। आगे देखो अगला क्या दिया है आपको। अगला बता रखा है कि x1 इज 1, x2 इज कितना 2, x3 इज ऑल्सो 2 एंड x4 इज 3। सो रैंडम वेरिएबल क्या क्या काम है? रैंडम वेरिएबल क्या करता है? रैंडम वेरिएबल असाइन एवरी आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर, यही ना। तो सैंपल स्पेस में 4 नंबर है, अब एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, तो ये 1 को एसोसिएट कर रहा है 1 से, 2 को एसोसिएट कर रहा है 2 से, 3 को 2 से, 4 को 3 से। रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट असाइन ईच आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर। तो ये असाइन कर रहा है, तो ये क्या है? रैंडम। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज रेंज ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स का रेंज क्या है? 1 2 3। हाँ 1 2 3, तो ये रेंज है रैंडम वेरिएबल का। और ये जो 1 2 3 4 दिख रहा है ये सैंपल स्पेस का मेंबर है, बिकॉज रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर। अच्छा, तो डाउट कहाँ है? अब आगे ये पूछ रहा है आपसे, देखो अब ध्यान से। आगे आपको गिवन है x लेस देन इक्वल टू 2। तो मुझे बताओ x की कौन कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है इनमें से? मतलब सर जो फंक्शन लगाने के बाद वैल्यू आ रही है या उससे पहले? अरे x लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो x के रेंज में देखेंगे ना। उससे पहले तो ये तो ओमेगा है, तो सैंपल स्पेस का मेंबर है, हमें इससे मतलब थोड़ी है। जैसे ये कुछ ऐसा है, x ओमेगा इज इक्वल टू एक्स, ये मतलब है। तो ओमेगा से मतलब थोड़ी, हमें तो x से मतलब है, रेंज से मतलब है। अप्लाई करने के बाद हमें इसका एलिमेंट थोड़ी चाहिए, हमें तो इसका एलिमेंट चाहिए। ये तो डोमेन हो गया। मतलब रेंज में देखो ना, रेंज ऑफ फंक्शन x की वैल्यू 2 से लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। सो व्हाट आर वैल्यूज ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू विच? x की वैल्यू क्या है मैं ये 1 पूछ रहा and हूँ अभी। 2 1 and 2। x की वैल्यू 1 2 है। अब आप देखो कि सैंपल स्पेस में कौन कौन सा एलिमेंट है जिसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 1 2 है। 1 2 ही है। 1 हाँ 2 3 1 2 3। 1 2 3, तो ये एक इवेंट है ना, ये एक इवेंट आ गया। तो ये एक इवेंट है 1 2 3, ये तो x की वैल्यू थी, x बराबर 1 x बराबर 2। जैसे x इज इक्वल टू 1 इवेंट इज इक्विवेलेंट टू 1 इन सैंपल स्पेस, x इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू 2 3 इन सैंपल स्पेस। तो ये तो इवेंट्स हैं। इवेंट्स क्या होता है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया। बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसको क्या लिख सकते हो अब? अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है मुझे 3 4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? 3/4। तो आपसे क्या पूछ रहा है बताओ ध्यान से। हम्म, व्हाट आर दे आस्किंग? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 4। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 4। तो मैं अगर आपसे पूछूं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट इसका क्या 4। होगा? अरे एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज 1/4। और पूछा क्या है आपसे? पूछे, यही पूछा ना। ये सर ये तो सर। इसको क्या लिख सकते हैं?
probability of E1 union E2 is equal to probability of E1 plus probability of E2 when E1 E2 are disjoint. Axiomatic definition of probability. इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये E1 है, ये E2 है, तो probability of E1 plus probability of E2 is equal to probability of E1 union E2 when E1 E2 are disjoint. यस सर। तो क्या आंसर आएगा? पता है ना? अब तो थोड़े दिमाग लगाओ यहाँ पे, सब 2/4 सब कुछ पता है। सर ये डिसजॉइंट है, ये कैसे पता? तो दो सिंगलटन सेट हमेशा डिसजॉइंट होते हैं। चलो E1 ले लेता हूँ मैं, सेट कंटेनिंग 1, E2 ले लिया, सेट कंटेनिंग 4। अच्छा अच्छा ओके। E1 इंटरसेक्शन E2 तो 5 ही आएगा ना, कॉमन थोड़ी है, तो हो गया। तो ये था E1 यूनियन E2, इट वाज लाइक E1 यूनियन E2, तो इसको ब्रेक करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो हो गया 2/4 आंसर है इसका। ठीक है। बाकी दूसरे वाले में क्या इसमें बता रखा है, देखो इसमें एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट वैल्यूज रख के क्या है, मोमेंट ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइंड बाय दिस। चलो किसी और के देखते हैं, इसके बाद आपका देखते हैं फिर ये क्वेश्चन।